गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम आपके सामने जो नया टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। ठीक है, आज ट्रांसफार्मर को आपके सामने लेके आए हैं। आज हम इस चीज को समझेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, कैसे यह कार्य करता है। ठीक है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, मतलब टाइप्स उसके क्या क्या कौन कौन से होते हैं। ठीक, इसका उपयोग क्या है, ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस कैसे होती है। ठीक है, इस चीज को हम समझेंगे आज। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर होता क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझेंगे कि भाई ट्रांसफार्मर जो है वो क्या चीज होती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर एक इस प्रकार का उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, मतलब यह इस प्रकार का उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। ठीक है, जैसी रिक्वायरमेंट हमको चाहिए होती है वैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे धारा हमने स्टार्ट किया था तो दो तरह प्रकार की बताई थी मैंने आपको, डिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो डिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही ट्रांसफार्मर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। डिष्ट धारा के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद में ट्रांसफार्मर आपने अलग अलग जगहों पे देखे होंगे। ठीक है, जो अल्टरनेटिंग करंट को आगे सप्लाई करने के लिए क्या की जाती है, यूज की जाते हैं। मतलब कहीं पे अगर मतलब वोल्टेज को बढ़ाना होता है, कहीं पे क्या होता है कम करना होता है। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन सेट है, रेडियो सेट है, तो उसमें क्या होता है, ठीक है, करंट को लो लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे या फिर हाई लगता है तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। आप डायग्राम में देख रहे हो कि ट्रांसफार्मर आपके सामने बनाए गए हैं। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाले डायग्राम है आपको दिख रहे होंगे, तो ये जो है वो प्रैक्टिकल के लिए यूज की जाते हैं। मतलब प्रैक्टिकल में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई सर्किट है और उसमें बताना है कि ट्रांसफार्मर इसमें जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो ट्रांसफार्मर को ऐड किए हुए। ठीक है, या फिर रियल इमेज अगर इसकी देखोगे तो समथिंग इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ठीक है, ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो न्यून्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, स्व प्रेरण और अनन्य प्रेरण के चैप्टर में मैंने आपको बताया था स्व प्रेरण क्या होता है, अनन्य प्रेरण क्या होता है। ठीक है, तो अनन्य प्रेरण में क्या होता है, जब हम प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज को प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज के कारण, मतलब मैग्नेटिक लीकेज होता है और उसके कारण क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है, विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है और सेकेंडरी में भी उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है। और यही घटना क्या कहलाती है, अनोन्य प्रेरण कहलाती है। ठीक है, और ये किसने किया था, फेराडेस। ठीक है, तो फेराडेस ने ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, ट्रांसफार्मर को बनाया था। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, ट्रांसफार्मर के कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के बेसिकली कितने भाग है, तीन भाग देख रहे होंगे आप, प्राथमिक कुंडली, कोर और सेकेंडरी कॉइल या फिर द्वितीय कुंडली। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, पहले बात करते हैं फिर अब अपचयी ट्रांसफार्मर और उपचयी ट्रांसफार्मर की। अपचयी ट्रांसफार्मर क्या होता है और उपचयी ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो अपचयी ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर को निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर में क्या करता है, बदलने का कार्य करता है। मतलब इसकी जो जो धारा होगी ना, इनपुट वाली, ठीक है, और आउटपुट वाली वो कम ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद में उच्चयी ट्रांसफार्मर, तो उच्चयी ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में क्या करने का कार्य करता है, बदलने का कार्य करता है। ठीक है, इसमें भी इनपुट और आउटपुट की धाराएं कम ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी परिभाषाएं हो जाती है। ठीक, इसके भाग कौन कौन से, तो मैंने तीन भाग आपको बताया। ठीक है, प्राथमिक कुंडली, ठीक है, मतलब जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज रहेगा वो प्राथमिक कुंडली को ही दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद में कोर, तो कोर का निर्माण कैसे होता है, ये इसमें भी क्या होता है ना, आपका कॉपर की पत्तियां, बारीक बारीक पत्तियां, ठीक है, उस पर क्या किया जाता है, एक के ऊपर एक रखकर इसको कोर को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, कॉपर पत्तियां जो होती है। उसके बाद में सेकेंडरी कॉइल में भी क्या होता है, कॉपर तार लपटा होता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो इस तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, ये डिफरेंस भी आप बता सकते हो। जैसे यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए, मतलब अपचयी ट्रांसफार्मर के लिए, तो
तो अपचयी ट्रांसफार्मर के लिए आप बता सकते हो कि इसकी प्राथमिक कुंडली में किसकी स्टेप डाउन, मतलब अपचयी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। और उच्चयी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, ठीक है, द्वितीय कुंडली से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ये धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है, धारा की प्रबलता को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंस है, आप डिफरेंस भी बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है, तो जब प्राथमिक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को क्या किया जाता है ना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज दिया जाता है, तो यहाँ पे फ्लक्स में क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है, जिस कारण उसमें क्या हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाएगा। और अगर कुंडली में क्या क्या ना हो, उसमें मतलब कोर में लीकेज नहीं हो रहा है, क्षरण नहीं हो रहा है, ठीक है, तो सेकेंडरी में भी उसी आवृत्ति का क्या हो जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। ट्रांसफार्मर में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो कुछ ना कुछ लॉस होता है एनर्जी का। तो एनर्जी का लॉस कैसे होता है, तो इसमें पहला दिया है आपका कॉपर लॉस, ठीक है, ताम्र हानि, ठीक है। ताम्र हानि मतलब यहाँ पे जो कॉइल्स में तांबे के तार है, तो कहीं ना कहीं मतलब वोल्टेज रहेगा उसमें, तो वो हिट हो गई, और हिट होने के लिए कुछ हिट होने में कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या हो जाएगा, ऊर्जा का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में लोहास, ठीक है, लोहे से बनी होती है इसलिए लोहास भी होगा इसमें, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है जिनके कारण एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो कैसे रिड्यूस किया जाएगा, कि जो कोर्ट में जो पत्तियां यूज की जाती है वो थीन बनाई जाती है, एकदम पतली बनाई जाती है, ठीक है, वहां से भी लॉस को रिड्यूस, इस लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये तार को एक के ऊपर प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही द्वितीय कुंडली के तारों को क्या किया जाता है, लपेटा जाता है, तो यहाँ से भी हम उस लॉस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। उपयोग कहाँ होता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं वहाँ पे इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक। रेडियो में इनका उपयोग होता है, टेलीविजन में होता है, रेफ्रिजरेटर में इनका उपयोग किया जाता है, कि जहाँ पे भी वोल्टेज को कम ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है वहाँ पे ट्रांसफार्मर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। आई होप, मेरे को लग रहा है कि आपको जो बेसिक कंसेप्ट है ट्रांसफार्मर के ऊपर वो आपको समझ में आओगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय कैसे होता है, ट्रांसफार्मर में वो ट्रांसफार्मर का उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ट्रांसफार्मर बनता है। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात के लिए सूत्र पूछते हैं, ठीक है। परिणमन अनुपात का सूत्र भी हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।